गुजरात में इस समय बिपरजॉय साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के कच्छ, देवभूम, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिले में बिपरजॉय तूफान की वजह से भारी बारिश हो सकती है। तूफानों और बारिश का बड़ा गहरा नाता है। जब भी ये समुद्र से गुजरते हैं तो अपने साथ बारिश लाते हैं। तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आखिर तूफानों के साथ बारिश क्यों आती है? आज हम आपको यही बात सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ के समुद्रों के सतह का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से यहाँ के तटीय इलाकों में चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। अरब सागर की बात करें तो पहले ये काफी ठंडा रहता था। इसके गर्म होने की वजह से तूफान न सिर्फ बन रहे हैं बल्कि ये बहुत भयंकर रूप ले रहे हैं। दरअसल जब समुद्र के जल का तापमान गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है। इसे भरने के लिए समुद्र के तट के आसपास की ठंडी हवा समुद्र की तरफ बढ़ती है। गर्म और ठंडी हवाओं के आपस में मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है वो साइक्लोन का रूप लेती है। गर्म होकर जो हवा ऊपर की ओर उठती है उसमें नमी होती है और ये सबको पता है, हमने स्कूल में भी पढ़ रखा है कि जब भी गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, नमी बनाती है, वो बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जब तूफान आता है तो तेज हवा चलने की वजह से बारिश भी होती है। तो चक्रवात खतरनाक है या नहीं ये पता कैसे चलता है? साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। स्पीड तय करती है तूफान कितने खतरनाक हैं। जिन तूफानों के समय हवा की स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ये सबसे कम घातक तूफानों में गिने जाते हैं। वहीं जब साइक्लोन के दौरान हवा की रफ्तार 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है तो इसे सेवर तूफान कहा जाता है, यानी आप इसमें बच सकते हैं। वहीं जब साइक्लोन के आते आते हवा की रफ्तार 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो ये गंभीर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। ये तूफान जान माल का बहुत नुकसान करते हैं। वहीं अत्यधिक गंभीर साइक्लोन के दौरान हवा की रफ्तार 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुपर साइक्लोन, इसके दौरान हवाओं की जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, तो ये बिल्कुल तबाही का ही मंजर होता है। ओडिशा में साल 1998 में यही सुपर साइक्लोन आया था। तो एक और सवाल, चक्रवातों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऐसे कितने नाम हैं? भारत समेत दुनिया भर के समुद्र के तट हमेशा चक्रवाती तूफानों के साए में रहते हैं। हम अमूमन उनमें से कई एक का नाम सुनते हैं, कई एक साइक्लोन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसका नाम बहुत ज्यादा नहीं आता। समुद्र से बनने वाले चक्रवातों को साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। वहीं जो तूफान उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। इसके अलावा दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। बिपरजॉय भी अरब सागर से उठा, इसलिए इसे भी साइक्लोन नाम से पुकारा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।